हेलो। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मेल मर्ज कैसे बनाते हैं। ठीक है, मेल मर्ज होता क्या है। ठीक है, हम चाहते हैं कि वो मेल मर्ज बना के हम उसका एक पीडीएफ अटैचमेंट में शो करवाएं। क्या चाहते हैं हम कि अगर वो मेल मर्ज बन जाता है तो उसका डेटा भी आए और वो मेल मर्ज का एक पीडीएफ जो है वो अटैचमेंट में शो हो जाए। उसके लिए हमें एक डेली यूज का स्क्रिप्ट लिखना होगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप देखिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मेल मर्ज जो अपना है, ये प्रोडक्ट डिटेल का मेल मर्ज मैंने बनाया था अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें लीड का नेम लिया था, मोबाइल नंबर लिया था, एड्रेस लिया था और उसकी डिटेल्स ली थी प्रोडक्ट की। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फंक्शन। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक्शन के अंदर, ऑटोमेशन के एक्शन के अंदर। एक्शन में होता है ईमेल नोटिफिकेशन, टास्क, फील्ड अपडेट, वेब हुक और फंक्शन। फंक्शन के अंदर अपन जाएंगे, वहाँ होगा कॉन्फ़िगरेशन फंक्शन, कॉन्फ़िगर फंक्शन। तो इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे गैलरी के अंदर नहीं जाना है, फंक्शन के अंदर भी नहीं जाना है। हम अपना खुद का फंक्शन बना रहे हैं, इसलिए राइट ऑन फंक्शन। अब यहाँ फंक्शन का नेम होता है। ठीक है, तो ये लेना मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पे जनरेट पीडीएफ ऑफ मेल मर्ज। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं ले गए। ठीक है, तो डिस्प्ले में भी अपन यही नाम डाल देते हैं, जनरेट पीडीएफ ऑफ मेल मर्ज। अब ये पीडीएफ हमें कहाँ अटैच करवानी है? लीड्स के ऊपर। तो लीड्स हमने सेलेक्ट किया मॉड्यूल यहाँ पे, और ये हमने फंक्शन अपना क्रिएट कर दिया। क्लियर है? ओके, हमारा ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में गेट डेटा सीखा था कि हमें अगर किसी मॉड्यूल का डेटा गेट करवाना है तो कैसे करवाएंगे, थ्रू आईडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारे लीड मॉड्यूल का जो डेटा है, एक सेकेंड, हमारा लीड मॉड्यूल है ये, लीड मॉड्यूल का डेटा गेट करवाना होगा। ठीक है, तो हम लीड मॉड्यूल का डेटा गेट करवाएंगे। सबसे पहले गेट डेटा, हमने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, और soho.crm.get रिकॉर्ड बाय आईडी। ठीक है, मॉड्यूल कौन सा है? लीड से, नंबर इसका आईडी हमने ले दिया। अब ये आईडी हमें कहाँ पास करनी होगी? इसके एंड आईडी हमने यहाँ पे पास कर दिया, क्योंकि हमें आईडी देनी होगी कौन से मॉड्यूल की हमें डिटेल चाहिए, क्योंकि लीड्स में बहुत सारी एंट्री है, मतलब लीड्स के अंदर। तो हमें कौन से रिकॉर्ड चाहिए उसकी आईडी हमें यहाँ पे फीड करनी होगी। ओके, और हमें यहाँ पे इसका डेटा मिल जाएगा। ठीक है, हम चेक करें कि हमें डेटा मिला है कि नहीं। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमें आईडी डालनी होगी। हम ये निहाल सिंह का डेटा हम गेट करवाते हैं, तो इसकी ये आईडी यहाँ से कॉपी की हमने, और ये आईडी हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एग्जीक्यूट किया, हमें हमारा डेटा मिल गया। दिख रहा है कि हमें हमारा लीड का डेटा सारा मिल गया है। ओके, अब हमें इस डेटा का यूज़ तो करना है, लेकिन हमें मेल मर्ज का टेम्पलेट बनाना है और उसका एक पीडीएफ हमें अटैचमेंट में स्टोर करवाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वो मेल मर्ज जो बना है उसकी इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे कि उसमें क्या क्या चाहिए हमें। ठीक है, गेट मेल मर्ज डिटेल्स, ये हमने एक वेरिएबल का नेम दिया, कुछ भी ले सकते हैं अपन। उसमें हम लिखेंगे zoho डॉट राइटर डॉट गेट ऑल फील्ड्स। ठीक है, गेट ऑल फील्ड्स। अब यहाँ पे एक नंबर है और एक टेक्स्ट है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या देना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट की आईडी और उसका कनेक्शन। तो मैं कनेक्शन भी समझाती हूँ, डॉक्यूमेंट की आईडी क्या होती है वो भी समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट की आईडी, मतलब हमने यहाँ पे टेम्पलेट बनाया था। अब यहाँ पे दो टेम्पलेट है। अब हमें टेक्स्ट टेम्पलेट का डिटेल चाहिए या प्रोडक्ट डिटेल का? हमें प्रोडक्ट डिटेल का चाहिए, तो हम प्रोडक्ट डिटेल के इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो आईडी शो हो रही है ये आईडी हमें वहाँ पे फिट करनी होगी। ठीक है,
ये आईडी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और ये आईडी हम नंबर की जगह फिट करेंगे। ओके, अब कनेक्शन की, तो हमें एक कनेक्शन बनाना होगा ज़ोहो राइटर का, ठीक है, CRM के ऊपर। तो हमने यहाँ पे पहले से बनाया हुआ, लेकिन मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। कनेक्शन के अंदर यहाँ पे होता है कनेक्शन, दिस इज डेवलपर हब के अंदर होता है APIs और देन होता है कनेक्शन। ओके, कनेक्शन में मैंने एक बना रखा है ज़ोहो राइटर का कनेक्शन, हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कनेक्शन, यहाँ पे ज़ोहो, ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ोहो राइटर सेलेक्ट करेंगे, ज़ोहो राइटर, ठीक है। ज़ोहो राइटर में क्या है, ज़ोहो राइटर मेल मर्ज ऑल, इसको टिक करके हम यहाँ पे, एक मिनट बना के बताई देती हूँ, ये दोनों हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ में हमारा टेस्ट नाम दे दिया है मैंने अभी, टेस्ट नाम का हमने यहाँ पे एक कनेक्शन बनाया है और इसको मैं क्या करूँगी, क्रिएट, ठीक है, और इसको यहाँ कनेक्ट किया, एक्सेप्ट, ये हमारा कनेक्शन बन गया है। ओके, तो अभी हमारे पास कितने कनेक्शन हो गए, 2 कनेक्शन, एक तो ज़ोहो राइटर कनेक्शन हो गया और एक टेस्ट कनेक्शन हो गया। टेस्ट अभी हमने बना के बताया और ज़ोहो राइटर मैंने पहले से बनाया हुआ है, ठीक है। ज़ोहो राइटर के अंदर भी हमने वही डाला हुआ है, ज़ोहो राइटर मेल मर्ज ऑल भी करेंगे अपन स्कोप के अंदर तो भी चलेगा हमारा। ओके, हमने 2 कनेक्शन बनाए, तो यहाँ पे हम कनेक्शन का नेम कॉपी करेंगे, जो कनेक्शन है कॉपी किया और हमारे कोड के अंदर हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, यहाँ पे सेमीकोलन इनको गेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसको हम कमेंट कर देते क्योंकि हमें डेटा नहीं चाहिए अभी ये वाला। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मेल मर्ज का जो PDF है उसमें कितनी डिटेल हमें फिट करनी होगी, ठीक है। वो देखने के लिए हम यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ओके, एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे हमें मिला है, इसको हम कॉपी करके समझाते हैं। कॉपी किया, अब ये डेटा हमें दिखता नहीं है तो हम क्या करते हैं, जेसन, एक जेसन फॉर्मेट होता है उसके अंदर हम पास करेंगे जेसन पार्सर, तो हमें ये पूरा डेटा मिल जाएगा कि हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए इसके अंदर, हमारा मेल मर्ज के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, ठीक है, और प्रोडक्ट की कुछ डिटेल है जैसे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का कोड और उसकी यूनिट प्राइस, ठीक है, ये सब चाहिए। तो हम यहाँ पे एक मैप बनाएंगे और उसके अंदर इस सबको फिट करेंगे। ओके, समझ आ रहा है, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं मैप। ओके, मैप का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं नाम दे रही हूँ जैसे मर्ज डेटा करके दे देते हैं अपन, मर्ज डेटा करके हमने एक मैप बनाया है। ओके, अब यहाँ पे मर्ज डेटा डॉट पुट, यहाँ पे हमें उस वेरिएबल का नेम देना होगा जिसमें डेटा फिट करवाना है। या जेसन के अंदर देखा अपन ने, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, फुल नेम। ओके, तो ये फुल नेम मैंने यहाँ से कॉपी किया और इस फुल नेम को यहाँ पे फिट किया। ओके, अब यहाँ पे हमें फुल नेम मिलेगा कहाँ से, अभी हमने लीड्स पे से लेना है ये डेटा हमें, तो लीड के अंदर क्या है, गेट डेटा, गेट डेटा के अंदर है हमारा गेट डेटा डॉट गेट, ओके, गेट डेटा। हमें फुल नेम कहाँ से मिलेगा, लीड के अंदर से, तो लीड का डेटा क्या है, गेट डेटा, गेट डेटा के अंदर से हम गेट करवाएंगे उसका फुल नेम, ठीक है, ये फुल नेम। इसका API हम चेक कर सकते हैं, API चेक करना मैं सिखा देती हूँ। API कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ पे हम जाएंगे API, कनेक्शन के जस्ट ऊपर है API। ओके, API के अंदर API नेम, अब लीड के API चाहिए तो लीड के API पे जाएंगे। हमें क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए, तो हम सबसे पहले यहाँ फुल नेम ढूंढेंगे, सॉरी, फुल नेम। ओके,
देन हमें क्या चाहिए, उसका मोबाइल नंबर। तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं, हमने Ctrl+C किया, हमें जितनी डिटेल चाहिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, हमें क्या चाहिए, मोबाइल, तो हम यहाँ पे मोबाइल डाल देंगे। फिर चाहिए हमें स्ट्रीट, स्ट्रीट फिट कर देंगे यहाँ पे हम। फिर सिटी, देन स्टेट, देन इसको कॉपी करते हैं। स्टेट के बाद चाहिए हमें जिप कोड, देन चाहिए कंट्री, ये प्रोडक्ट डिटेल के अंदर क्या है, फुल नेम है, मोबाइल है, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, ये सारी डिटेल हम यहाँ से ले चुके हैं। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का कोड और उसकी प्राइस। लेकिन ये सारा डेटा हमें लीड के ऊपर नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट वाले मॉड्यूल में जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट वाले मॉड्यूल में जाएँ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी लीड देखनी होगी हमें। ओके, ये हमारी लीड है। इस लीड के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट्स मॉड्यूल है रिलेटेड लिस्ट के अंदर, तो हमें रिलेटेड लिस्ट के अंदर जाना होगा, वहाँ से हम गेट करवाएंगे प्रोडक्ट को। अब प्रोडक्ट के अंदर भी दो प्रोडक्ट है, तो हमें क्या फॉर ईच लूप लगाना होगा, दोनों प्रोडक्ट की डिटेल हमें गेट करवानी होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिलेटेड लिस्ट के अंदर जाएंगे, ऊपर भी करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम करेंगे गेट रिलेटेड डेटा, एक वेरिएबल का नाम लिया zoho.crm, फिर गेट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ये किया। यहाँ पे हमें देना होगा हमारे प्रोडक्ट मॉड्यूल है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मॉड्यूल का नेम दिया, और पेरेंट मॉड्यूल कौन सा है, लीड्स, और आईडी है लीड की जो हमने इंसर्ट की हुई है। यहाँ हमें रिलेटेड रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। क्लियर है, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि रिलेटेड रिकॉर्ड्स मिल रहा है कि नहीं, ये कमेंट कर देते हैं हम अभी। ओके, हम रिलेटेड रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कि हमें मिलता है या नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, रिलेटेड रिकॉर्ड 2 है, हमें 2 रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे हम जेसन के अंदर पास करके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, पूरी डिटेल अपन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे और शो कर देंगे, यहाँ पे 1 और ये 2, दिस इज 2 रिकॉर्ड्स। ओके, अब यहाँ पे हम ये रिकॉर्ड गेट करवाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फॉर ईच लूप लगाना होगा। ये हम ओपन कर देते हैं अभी, तो हम यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाएंगे ताकि हमें उसका डेटा मिल जाए, फॉर ईच लूप। अब यहाँ पे होगा रिकॉर्ड्स, और कहाँ से लेना है, गेट रिलेटेड रिकॉर्ड के अंदर से लेना है। ओके, अब
हम चाहते हैं कि इसका भी हम मैप बना दें। ओके, इसका एक अलग से मैप बना दें और उसको मर्ज डेटा के अंदर डाल देंगे। तो हम एक मैप बना देते हैं, रिकॉर्ड डेटा मैप करके बना दिया मैंने यहाँ पे। ओके, अब यहीं पे हम इसको पुट करवाते रहेंगे। तो यहाँ पर जाएगा रिकॉर्ड डेटा और पुट। अब ऑब्जेक्ट क्या है अपना, वो चेक करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट नेम। तो ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसकी आईडी और ये हम यहाँ पे फिट करेंगे। ओके, अब यहाँ हमें कहाँ से मिलेगा, record.get अब इसका एपीआई नेम क्या है, प्रोडक्ट नेम। एपीआई चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मुझे याद है कि प्रोडक्ट नेम इसका एपीआई है, तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट नेम डाल दिया। अब इसी तरह हम प्रोडक्ट का कोड और उसकी प्राइस भी डालेंगे यहाँ पे। ओके, अभी हम ये चेक करते हैं प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का कोड हो गया और ये प्रोडक्ट कोड हम यहाँ से ले लेंगे फेच करके। देन प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस, मतलब उसकी प्राइस। और भी डिटेल चाहिए तो हम ले सकते हैं। अभी मैंने 3 का टेस्ट करके दिखाया, तो अपन 3 लेके देख रहे हैं। ओके, अब हमने क्या किया है कि हमारा जो डेटा है रिलेटेड लिस्ट में से, और रिलेटेड लिस्ट कौन सी, प्रोडक्ट वाली, वहाँ से हमने सारा डेटा ले लिया है, जिससे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कोड और उसका यूनिट प्राइस जो भी है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये 2 डेटा है, हो सकता है 3 भी हो, 4 भी हो। अभी हमारे पास 2 डेटा है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। 2 डेटा है हमारे पास, एक तो रेफ्रिजरेटर, एक ईयरफोन। ठीक है, तो दोनों डेटा हमारे पास आ तो गए हैं। देखो मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। यहाँ को मैं एग्जीक्यूट करूँगी, अगर ये एग्जीक्यूट किया मैंने, यहाँ पे हमारी आईडी है ये। जब एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो हमारे पास 2 डेटा है, एक रेफ्रिजरेटर, एक ईयरफोन। लेकिन हमें ये दोनों साथ में चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको लिस्ट में डालेंगे। क्या करेंगे, लिस्ट में। तो हम एक लिस्ट बना देते हैं, ls इक्वल्स टू लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। ठीक है, और इन डेटा को हम क्या करेंगे, लिस्ट में ऐड करवा देंगे। तो ये ऐड और हमारा रिकॉर्ड डेटा। ठीक है, हमने ये दोनों डेटा क्या किया, लिस्ट में ऐड कर दिया। अब लिस्ट का इनको देखते हैं, लिस्ट को चेक करते हैं कि लिस्ट में दोनों डेटा आए कि नहीं आए। तो अब जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, तो इसको कॉपी करके हम देखते हैं, तो हमारे पास रेफ्रिजरेटर और ईयरफोन दोनों डेटा आ चुके हैं। क्लियर है? ठीक है, अब ये रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर और ईयरफोन दोनों डेटा हमारे एक लिस्ट में डाल दिए हैं, लेकिन इस मर्ज डेटा के अंदर आना चाहिए। मर्ज डेटा हमारा क्या, एक मैप है, मेन मैप है, जिसके अंदर हमने फुल नेम, मोबाइल, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री ये डाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को इस मैप में डाल देंगे। तो मर्ज डेटा डॉट पोर्ट, ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट हमारा मेन मॉड्यूल है, प्रोडक्ट्स हमारा मॉड्यूल है, और उसमें क्या डाला हमने, एलएस हमारी जो लिस्ट है वो हमने इसमें पुट कर दी। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, अब ये मर्ज डेटा तो हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, मेल मर्ज करवाने के लिए इसको एक लिस्ट को एक डेटा में पास करना होता है। ठीक है, तो हमें अनादर लिस्ट बनानी होगी, जिसके अंदर हम ये सारा डेटा क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम एक अनादर लिस्ट बनाते हैं, जिसे कि मेन लिस्ट बोल सकते हैं। क्या नाम दे इसको, एम डेटा मेन लिस्ट के लिए दिया मैंने, और इसके लिए एक लिस्ट क्रिएट कर देती हूँ।
ठीक है। अब इस लिस्ट में हम क्या करेंगे, ये जो एम डेटा है इसको पुट करेंगे। तो एम डेटा करके जो लिस्ट है उसमें डॉट एड हमारा मर्ज डेटा, जो हमारा मैप है उसको हम इसमें पुट कर देंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अनादर मैप बनाएंगे और उसके अंदर इस लिस्ट को डाटा के अंदर डाल देंगे। क्लियर, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही हमारा मर्ज डेटा करके हम एक मैप बनाएंगे। मर्ज डेटा में हम पुट करवाएंगे, पुट, इसको मर्ज डेटा नाम नहीं देखिए हुए, एम डेटा भी दे सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि मर्ज डेटा तो हमें चाहिए, हम एम डेटा करके देंगे। एम डेटा करके दिया और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डालेंगे मर्ज डेटा, मर्ज डेटा, और इसमें हम डेटा के अंदर इस लिस्ट को पुट करेंगे। ये समझना ज़रूरी है। डेटा मतलब यहाँ पे हम लेंगे डेटा और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हमारी ये जो मेन लिस्ट है एम डेटा करके लिस्ट, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर है। अब इसका इन्फो लेके देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो आ चुका है या नहीं आया है। तो ये मर्ज डेटा का इन्फो लेके देखते हैं। बाकी जो इन्फो है वो सारे हम अभी कमेंट कर देते हैं। क्लियर है। अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एरर होगी तो भी आ जाएगी। मर्ज डेटा के अंदर हमारा आ चुका है डेटा। अब देखते हैं क्या क्या डेटा आया है, वो चेक कर लेते हैं अपन। हमारा मर्ज डेटा के अंदर डेटा सारा आ चुका है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, मर्ज एंड डाउनलोड करवा के इसको उसमें पुट कर देंगे, हमारा पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। क्लियर है। मैं करती हूँ zoho writer merge and download, merge and डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, मर्ज एंड डाउनलोड। हमें जोहो राइटर में मर्ज एंड डाउनलोड लगाना होगा और यहाँ पे हमारा जो मेल मर्ज बनाया था उसका जो टेम्पलेट आईडी है वो डालनी होगी। हमें पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ, और यहाँ पे है हमारा मेन मर्ज डेटा करके हमने जो मैप बनाया वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, मर्ज डेटा। ठीक है। और ये हमारा क्या है, जोहो राइटर का कनेक्शन है। क्लियर है। अब हमारी ये फाइल, एक सेकेंड, हाँ, हमारी ये फाइल बनती है कि नहीं हम ये चेक करते हैं। ठीक है। इन्फो करेंगे इसका हम, हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले रिलेटेड लिस्ट से डेटा ले लिया ये, फिर इसको हमने एक लिस्ट में स्टोर करवाया ताकि दोनों डेटा आ गया। फिर एक मर्ज डेटा हमारा जो मैप बना हुआ था उसके अंदर हमने इस लिस्ट को डाल दिया। क्लियर है। हमारा सारा डेटा मर्ज डेटा के अंदर आ गया। अब हमें अनादर लिस्ट बनाएंगे एम डेटा करके और उसके अंदर इस पूरे मर्ज डेटा को डाल देंगे, क्योंकि हमें डेटा के अंदर लिस्ट पास करनी होगी। ठीक है। डेटा के अंदर क्या पास करनी होगी, लिस्ट। और जब तक डेटा मर्ज डेटा के अंदर नहीं जाएगा तब तक हम एज अ एक फाइल में नहीं क्रिएट कर सकते उसको। ठीक है। तो मर्ज डेटा के अंदर क्या होगा, मर्ज डेटा हमने एक मर्ज डेटा करके मैप बनाया, उसमें मर्ज डेटा एक फील्ड होती है, उसके अंदर हमने डेटा और उसका एम डेटा क्या लिस्ट है वो डाल दी है। ठीक है। अब हमारे पास मर्ज डेटा के अंदर सारा डेटा है। ओके। अब हमें क्या करना है, राइटर वाला एक एपीआई लगाना है, zoho.writer.merge एंड डाउनलोड, जिसमें ये हमारा रहेगा टेम्पलेट की आईडी, उसका पीडीएफ, और यहाँ हमने मेन हमारा मर्ज डेटा चाहिए जो हमने मैप लगा दिया। इसको मैप डायरेक्ट यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैप यहाँ से उठा के डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं,
ज़ोहो राइटर हमारा कनेक्शन है जो हमने पहले बनाया था। अब इसकी फ़ाइल हम चेक करते हैं कि सक्सेड हुई है नहीं। तो हम ये चेक करते हैं फाइल क्रिएट हुई है नहीं। ओके हमारी फाइल क्रिएट हो गई है प्रोडक्ट डिटेल डॉट PDF करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अटैचमेंट में अटैच करवाएंगे। क्लियर है, हमने वेरिएबल दिया zoho डॉट CRM डॉट अटैच्ड फाइल। इसके अंदर चाहिए मॉड्यूल कौन सा, लीड, उसकी आईडी का नंबर है आईडी, और फाइल है हमारी दिस फाइल हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, और इसका हम क्या करेंगे, इन्फो लेंगे। तो हमारी फाइल अटैच्ड हुए हैं, एग्जीक्यूट। ये सक्सेसफुली हमारी फाइल अटैच हो चुकी है। हम यहाँ चेक करते हैं अभी हमारे लीड के ऊपर। ओके, 2 अटैचमेंट हुआ है, एक पहले किया हुआ था। तो यहाँ पे भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग है 9:43 पे एक अटैचमेंट हुआ है, ये वाला। तो हम चेक करते हैं जिसमें क्या क्या आया है, लीड का नेम आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया, उसका एड्रेस आ गया, प्रोजेक्ट की BPL है, रेफ्रिजरेटर, उसका कोड, उसकी प्राइस हमें सब शो हो गई है। हम इसको क्या करेंगे, अगर किसी को एज अ PDF या शो करवाना है कि हमारी डिटेल क्या क्या है प्रोडक्ट की, तो वो हम शो करवा सकते हैं। इस PDF को क्रिएट करने में अगर कुछ इशू हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ये कोड आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी ये कोड। ओके, थैंक यू।